Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Students, welcome to one and only Logics वाला फ्लूइड डायनेमिक्स का आखिरी पार्ट शहजादों। कुछ वर्किंग पेंडिंग थी कि आपके सामने अगर एक मास्टरपीस रखना है तो एक वर्किंग के साथ रखना है। थोड़ा सा डिले हो गया, उसके लिए बहुत बहुत माजरत। लेकिन स्टिल आपका आज आखिरी दिन है, 15 अगस्त को आपका सिलेबस एंड होना था। आपको आखिरी दिन, आखिरी चैप्टर, आखिरी लेक्चर फिजिक्स का 2025 का मेरी तरफ से ये आखिरी लेक्चर होगा 2025 का। शहजादो, बर्नौलीज प्रिंसिपल। बर्नौली, बर्नौली ये क्या वर्ड है? शहजादो, बहुत सिंपल करके जाऊंगा। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में आपने ये पढ़ा था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को बेस बना के आप चीजें आपने फॉर्मूला निकाला था। A1V1 इज इक्वल टू A2V2। इसमें मैंने क्या करना है, इसमें मैंने जो लॉ लगाना है ना, वो लॉ लगाना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके शहजादो, पढ़ा हुआ है आपने, पढ़ा हुआ है। जब मैं बताऊंगा ना तो आप बोलोगे अच्छा 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 अच्छा। शहजादो मेरी बात सुनो। आपने पढ़ा है कि जब बॉल जब ऊपर किसी हाइट से गिरती है, जब टोटल किसी हाइट पे होती है, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है। तो जैसे वो नीचे आती है, उस पोटेंशियल एनर्जी का ही कुछ हिस्सा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा होता है। अगर हमारे पास एयर रेजिस्टेंस भी है तो कुछ ना कुछ उसी पोटेंशियल एनर्जी में से कुछ हिस्सा फ्रिक्शन के अगेंस्ट भी खत्म हो जाएगा। मतलब टोटल सिस्टम की, आइसोलेटेड सिस्टम की टोटल एनर्जी वो सेम रहनी है। एग्जैक्टली शहजादो, एग्जैक्टली टोटल एनर्जी सिस्टम की यहां पे भी कांस्टेंट है। नहीं सर, यहां पे कैसे रिलेट करेंगे, मेरा काम है वो। ये समझ आ गई, हम काम पढ़ने के लगे हैं। देखो ना, मैं तुम्हें चुप करके बता दूं कि ये पाइप ऊपर जा रहा है, ये पाइप नीचे है, ये क्रॉस एरिया बड़ा है, यहाँ प्रेशर कम है, यहाँ एनर्जी ज्यादा है। वो तुम्हें पता तो, बर्नौली कह रहा है, वो कह रहा है शहजादे जो तू उधर बॉल पढ़ रहा था, ये फ्लूइड डायनेमिक्स में भी लगता है, लेकिन थोड़ा केस और है। वो समझाना है मैंने। आ जाओ शहजादो, अब जो मैंने आपको चीज समझानी है, सिंपल। बर्नौली, अगेन मैं कौन सा फ्लूइड यूज करूंगा? बहुत खूबसूरत बात। अगेन मैं जो फ्लूइड यूज करूंगा, आइडियल फ्लूइड। कौन सा? आइडियल फ्लूइड। ठीक है शहजादे। ओके, रियल फ्लूइड भी ले सकते हैं जो आइडियल फ्लूइड के करीब करीब होगा, बट वो जो ये जो चीज हम स्पेसिफिक फॉर्मूला निकालेंगे, दैट इज फॉर आइडियल फ्लूइड। ओके, अच्छा जी। शहजादे, ये बताता क्या है? ये इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाले फॉर्म देखो ना, हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगा के दोनों साइड्स पे m1 इज इक्वल टू m2 करके एक फॉर्मूला निकाला था। इसी तरह यहाँ पे करेंगे, पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा के एक फॉर्मूला निकालेंगे। वो फॉर्मूला हमें क्या बताएगा? जैसे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में हमें वो फॉर्मूला क्या बता रहा था एंड पे, कि जहां क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा, वहां स्पीड ऑफ द फ्लूइड कम। ये भी कुछ बताएगा फिर जो फॉर्मूला एंड पे आएगा। सर फॉर्मूला एंड वाला तो लिख लेता हूँ, लेकिन पहले समझ लो, समझ लो क्या, अभी तो मैंने कुछ भी नहीं बताया, रट्टे वाली चीज बता रहा हूँ। अभी जरा सुन लो, ठीक है, कि क्या बताएगा आपको ये, ठीक है, ये आपको ये बताएगा रिलेशन बिटवीन, अब यहां पे आई ना असल बात, रिलेशन बिटवीन स्पीड, प्रेशर, इस चीज को प्रेशर, यार आपको तसल्ली मिलेगी, बेफिक्र हो जाओ, एंड एलिवेशन, फ्रॉम द surface ऑफ अर्थ। ठीक है, एलिवेशन फ्रॉम surface ऑफ अर्थ, ये इसके दरमियान आपको रिलेशन बताता है। मतलब चेक करो, अगर पाइप जमीन से ज्यादा हाइट पे है, क्या फ्लूइड का प्रेशर कम हो जाएगा? ओ भाई से कर लोगे, अच्छा। जहां स्पीड ज्यादा है वहां प्रेशर कम है। ओ अच्छे। स्पीड किसकी शहजादे, स्पीड किसकी? स्पीड फ्लूइड की। स्पीड किसकी? फ्लूइड की। प्रेशर किसका शहजादे? प्रेशर, शहजादे प्रेशर हमारे पास है, ये भी फ्लूइड का। और एलिवेशन फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ किसकी? वो फ्लूइड की। ये भी किसकी है? फ्लूइड की।
सबसे पहले पता तो होना चाहिए ना किसका स्पीड किसका प्रेशर। चलो स्पीड की समझ आती है, एलिवेशन की भी समझ आती है कि कितना डिस्टेंस है सरफेस पर से। प्रेशर क्या मतलब, प्रेशर तसल्ली कैसे मिलेगी, व्हाट इज प्रेशर, यहां पे आती है ना बात। अच्छा, ये जो आपको चीजें बताएगा ना, ये आपको कुछ चीजें बताएगा। थोड़ा सा मैं कंफ्यूजन लिख दूं, रिजल्ट इसके लिख रहा हूं पहले मैं, रिजल्ट में प्रूव करूंगा, फिर आपको प्रूव करूंगा लॉजिकली और मैथमेटिकली दोनों, लॉजिकली और मैथमेटिकली दोनों, ठीक है ना। अच्छा, पहला रिजल्ट कि जहां प्रेशर ज्यादा होगा ना, जहां प्रेशर ज्यादा होगा वहां स्पीड कम होगी, है बेसिकली जहां पे स्पीड कम थी वहां प्रेशर ज्यादा था। ये रिलेशन बड़ा थोड़ा टेक्निकली लिख रहा हूं मैं, जहां स्पीड कम है वहां प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, बेसिकली ये चीज ज्यादा एक्यूरेट है, ठीक है ना। अच्छा, ये लो मैं एरो डाल देता हूं, स्पीड कम होने से प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, या इसका वाइस वर्सा, मतलब इसके कॉन्ट्रेरी भी हो सकता है, जहां स्पीड ज्यादा हो जाएगी वहां प्रेशर कम हो जाएगा। लिख लोगे, चलो यार मैं लिख देता हूँ, एवं तसल्ली आपको पूरी दे ही दें आज, ये लो खुश हो जाओ। अच्छा जी, जहां स्पीड ज्यादा वहां प्रेशर कम, यहां पर आती है बात, लॉजिक क्या है भाई, कैसे, क्या मतलब प्रेशर कम ज्यादा स्पीड के होने से, ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं। अच्छा, तसल्ली लेनी है ना, पूरी तसल्ली लेनी है, 1+1=2 वाली तसल्ली, ठीक है ना। अच्छा, पर एक और रिजल्ट आता है कि जितनी हाइट ज्यादा उतना प्रेशर कम, वो प्रेशर कम करेगा, ठीक है। अच्छा, इसके वाइस वर्सा क्या हो जाएगा, जितनी हाइट कम, जितनी हाइट कम वहां पे उतना ही प्रेशर, उतना ही लफ्ज नहीं इंपॉर्टेंट, उतना नहीं करना, उतना नहीं करना, बिकॉज हाइट कम है प्रेशर ज्यादा है, लेकिन प्रेशर ज्यादा करने में स्पीड कम भी होनी चाहिए, स्पीड भी रोल प्ले कर रही है, तो क्या पता प्रेशर ज्यादा ही हो जाए, कुछ ज्यादा ही हो जाए, प्रेशर बढ़ जाए। इस रिलेशन याद रखो, मैं ये नहीं कह रहा बड़ा एक्यूरेट डायरेक्ट रिलेशन है, नो, ये मैं बहुत टेक्निकल टेक्निकल चीज बोली मैंने, समझ रहे हो ना। मैं कहता हूँ हाइट कम होगी तो जब प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, क्या पता वहां पे स्पीड भी ज्यादा हो गई है तो प्रेशर कम कम हो गया, तो प्रेशर का इफेक्ट उस तरीके से ज्यादा नहीं हुआ। तो ये चीजें आपस में भी इंटरलिंक है। बर्नौली क्या जबरदस्त चीज बता रहा है कि देख ये अलग अलग तो प्ले कर रहे हैं, लेकिन अगर तीनों रोल्स एक साथ प्ले हो तो इंटरलिंक भी है ना, ये इंटरलिंक भी है। अच्छा, अब ना थोड़ी सी बनी है खिचड़ी आपके माइंड में, वो खिचड़ी कैसे सीक्वेंस में आएगी, जब मैं आपको क्या बताऊंगा, एग्जैक्टली लॉजिक। अच्छा, ना छोड़ो इस चीज को, ये मैं थोड़ी देर में बाद में रखता हूँ, इसको हम थोड़ी देर में बाद में डिस्कस करेंगे, आते थोड़ा सा नीचे। मैं आपको ज्यादा कहता हूं कि देखो, मैं ना फॉर एग्जांपल मैं एक एंड लेता हूं ऐसे, ठीक है, ये पाइप का, और ये पाइप का ऊपर वाला एंड है, ठीक है। सिर्फ मुझे एक चीज बताओ, मैं एक सरफेस ऑफ अर्थ बना लूं, ये लो सरफेस ऑफ अर्थ बना लेते हैं हम, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, सरफेस ऑफ अर्थ, कोई कोई रोला यहां तक, सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। अच्छा, अब मैं कहता हूं देख, यहां पे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है। ये मैं पीछे वो सात डॉट भी बना लेता हूं, ठीक है। अच्छा, और सात फ्लूइड ने यहाँ पे डिस्टेंस को कवर किया है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे गया है वो, यहाँ तक गया है डेल्टा एक्स, और ये यहाँ पे एरिया लिख लो साथ, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया। और अब ये थोड़ा सा इसको ऐसे कर दो, ठीक है, और ये मैं पूरा इसको क्या कर लेता हूँ ऐसे, समझ आ गई। यहां से मेरे पास फिर कोर क्या चीज निकलेगी, वॉल्यूम, वॉल्यूम मिलेगा, वॉल्यूम क्या होगी ए। अच्छा, अब ये सेगमेंट वन कर लो तो डेल्टा एक्स वन हो जाएगा साथ, ठीक है। अभी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी छेड़ रहा हूं अभी सिर्फ मैं, अच्छा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, चलो छोड़ो अभी छोड़ो, टेंशन ना लो, टेंशन ना लो। अच्छा, अब ना ये वॉल्यूम, यहां पे भी फ्लूइड आएगा, ठीक है, जितना फ्लूइड यहाँ पे आगे गया, यहाँ पे जो फ्लूइड होगा वो उतना ही क्या कहते हैं डिस्टेंस ज्यादा बदल कवर करेगा, वॉल्यूम सेम रहेगा। ये मेरे पास फॉर एग्जांपल क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये इतना वो आगे गया होगा, फॉर एग्जांपल ज्यादा आगे चला गया, चलो ये लो डेल्टा एक्स टू, ठीक है, और ये मेरे पास एरिया,
अच्छा, अब ये मेरे पास सारा जो अंदर होगा वॉल्यूम होगा, इसका भी वॉल्यूम लिख लो। ये क्या होगा, A2 डेल्टा X2। शहजादो, 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 अब यहां पे आओ दोबारा। ये क्या लिखा हुआ है मैंने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब यहां पर मैं बात करूंगा वर्क डन की। वर्क डन कन्वर्ट होगा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में। यही होता है ना जब बॉल ऊपर से फेंकते हो। यार शरादे, कोई मुश्किल चीज इसमें। वर्क डन तुम्हारा इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी है ना, तो तुम्हारा जो वर्क डन है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी में। क्या पता काइनेटिक एनर्जी वर्क करे बाद में फिर, क्या पता काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो। ओके, समझ आई। ओके ओके ओके, आ जाओ इधर। अब ना हमने जो निकालना है, हमें निकालना है वर्क डन, पहले निकालना है। अच्छा, वर्क डन पहले निकालना है। मैं आपको सिंपल फार्मूला भी बता सकता था, लेकिन थोड़ा सा मुझे इसको ड्राइव करना है, बिकॉज अगर मैं डायरेक्ट रिलेशन पे आया मसला होगा, काम खराब होगा। अच्छा, वर्क डन इस, अच्छा अब यहां पे ना पॉइंट क्या है, देखो वर्क डन किस पे किसका। ऑब्वियसली ना, क्या मतलब वर्क डन, क्या मतलब वर्क डन। फॉर एग्जाम्पल देखो ना, एक बंदा है, ये इसने एक बक्सा पकड़ा हुआ है, बक्सा इधर जा रहा है, आप भी इधर चल रहे हो। मैं कहता हूँ वर्क डन कैलकुलेट करो, और भाई किसका, ग्रेविटी की फोर्स का या बंदे की फोर्स का। तो बंदा जो अपनी फोर्स है वो ऊपर उसको होल्ड भी कर रहा है, बंदे की डिस्प्लेस करवानी वाली फोर्स का वर्डन कुछ ना कुछ होगा, लेकिन ग्रेविटी का वर्डन जीरो होगा। तो वर्डन किसका किस पे, इंपॉर्टेंट है ये, समझ आई ना। अच्छा, अब मैं कहता हूं वर्डन किस पे किसका। ओके, इस फ्लूइड का, ये इस फ्लूइड पे वर्क डन, इस फ्लूइड पे वर्क डन, इस फ्लूइड पे वर्क डन सराउंडिंग फ्लूइड का। शायद समझ आई, इस फ्लूइड पे वर्क डन सराउंडिंग फ्लूइड का। अच्छा जी, अच्छा, यहां पे जो फ्लूइड होगा, जो यहां से एंट्री मार रहा होगा इसके पीछे, यहां पे भी लिक्विड होगा ना, तो इस फ्लूइड के सेगमेंट को किधर धक्का लगाएगा, शहजादे आगे को, और डिस्प्लेसमेंट भी उधर हो रही है। लो शहजादे, तो सबसे पहले यहाँ पे एफ डी कोस थीटा कोस 01 एफ वर्क इज इक्वल टू एफ डी आ गया। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे किस फॉर्म में लिखी हुई है, डेल्टा x1, डेल्टा x1 आ गया। यार कोई मुश्किल चीज यहां तक। ये वर्डन किसका निकाला है मैंने, भाई लोअर सेगमेंट, जो नीचे है सेगमेंट, जो हाइट में नीचे है, वर्डन 1 आ गया। अच्छा जी, अब निकालता हूं मैं उस ऊपर वाले का। मैंने कहा सराउंडिंग फ्लूइड का, चेक करना है तुमने, जरा भी चेक करना है। और उस फ्लूइड सेगमेंट पे, उस फ्लूइड के सेगमेंट पे, ये मेरे पास फ्लूइड है, ठीक है। अब ये आगे, ये क्या बता रहा है, ये आपको बता रहा है इस फ्लूइड ने आगे धक्का लगाना है अपने आगे वाले फ्लूइड पे। ये आगे वाले फ्लूइड पे धक्का लगाना है कि भाई बाहर निकल, मैंने बाहर निकलना है। शहजादे थोड़ा सीक्वेंस में सोचो। ये जो मेरे पास फ्लूइड का एलिमेंट है, वो कहेगा भाई मेरे आगे फ्लूइड है, तो उसको धक्का तो लगा दूं, उसको धक्का लगा दूं। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, चेक करना जरा। बेसिकली ना देखो, बेसिकली ऐसे सोचो, ये पाइप था, बल्कि तुम ना ये वाले फ्लूइड सिलेक्ट करो, ये वाला बीच में, थोड़ा चलो थोड़ा ये कर लो, ये लो, ये कर लो, ये फ्लूइड ठीक है। अब ये फ्लूइड यहां से उठ के थोड़ा सा आगे गया, यहां पे आ गया, तो जितना यहां से ये आगे गया है, उतना यहाँ पे इसको जो पहले फ्लूइड यहाँ पे था उसको धक्का मारना पड़ेगा। ठीक है ना, शायद समझ आ रही है ना। तो चेक करो जरा, वर्डन में कह रहा हूं इस फ्लूइड पे सराउंडिंग फ्लूइड से, सही है ना। अब ये फ्लूइड पे बर्डन, ये जो फ्लूइड बर्डन कर रहा है, वो तो उधर ही फोर्स लगा रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी उधर है, वो पॉजिटिव है। मैं कह रहा हूं ये जो बर्डन हम निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं फ्लूइड उस एलिमेंट ऑफ फ्लूइड पे, उस सराउंडिंग फ्लूइड से। तो जो ये आगे वाला है, ये जो इस पे ऑपोजिट फोर्स लगाएगा ना, हमने वो इस फ्लूइड पे लगने वाली फोर्स लेनी है, ना कि ये फ्लूइड के फोर्स लगा रहा है। नो, ये हमारा कंसर्न नहीं है। ये फ्लूइड पे कहां पे लग रही है फोर्स, किस डायरेक्शन में, वो कंसर्न है। यहां पर क्या था, इधर को लग रही है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे जा रही है, इधर को जा रही है ना फ्लूइड की डिस्प्लेसमेंट बचे।
ये फोर्स कौन लगा रहा है? सराउंडिंग फ्लूइड को प्रेशर डिफरेंस जो क्रिएट हुआ है। अच्छा, ये डिस्प्लेसमेंट है ना फ्लूइड की, ऐसे जा रहा है। तो जब ये वाला फ्लूइड इधर जा रहा है तो इस पे एक फोर्स लग रही है पीछे से, यहां पर जब आ रहा है इस पे एक फोर्स लग रही है बैकवर्ड, बिकॉज इसने बाहर निकलना है। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल है, क्या जो इसके बीच में फ्लूइड है ये वाला, क्या ये इस पे फोर्स नहीं लगा रहा? वो तो इधर ही लगेगी राइट साइड की तरफ। सर ये क्यों डिस्कस नहीं कर रहे फिर आप? अब बच्चे यहाँ पे चीज आती है, इंटीग्रेशन कैलकुलस के कॉन्सेप्ट्स हैं, ये मैं आपको नहीं बता रहा, ठीक है? बिकॉज देखिए यहाँ पे हर जगह पे वेरी कर रही है चीज, हर जगह पे वेरी कर रही है। तो यहाँ पे कैलकुलस कैलकुलस यूज होता है मैथमेटिक्स का। ये इतनी सिंपल नहीं चीजें जो आपकी बुक में लिखी हुई है, या आपकी बुक में सिर्फ इस तरह डेरिवेशन की हुई है सिंपल। तो हमारा फिर पॉइंट ऑफ कंसर्न क्या आता है? हम सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट देखें और एंडिंग पॉइंट आइडियल रख के चीज करीब करीब निकाल लें। समझ आई? ये हमारा मकसद है। सवाल उठ सकता है ना आपका, एक क्यूरियोसिटी है कि यहाँ पे सवाल उठ सकता है आपका कि ये बीच वाले फ्लूइड का फिर क्या, ठीक है ना? अब ये वाला जो फोर्स इस एंड वाले फ्लूइड में लग रही है, दैट इज ऑपोजिट, दैट इज ऑपोजिट, ठीक है ना? और डिस्प्लेसमेंट इधर को है। अब यहाँ पे आओ से ज्यादा, तो अब वर्ड एंड टू मेरे पास क्या होगा? cos 180 नेगेटिव 1 होगा तो वो एफ डी ही आ जाएगा। तो एफ डी लिखो, डेल्टा एक्स टू, ठीक है? अब यहाँ एफ वन भी डालना, एफ वन भी डाल, एफ टू भी डाल, फोर्स डिफर करेंगे ये, लेकिन नेगेटिव था तो ये नाम नेगेटिव आ गया। इतनी चीज की है मैंने अभी, इतनी चीज की है मैंने अभी। अच्छा, अब ये फोर्स जो है प्रेशर किस इक्वल होता है? फोर्स ओवर एरिया के। तो फोर्स अगर यहाँ पे है F1, तो यहाँ पे क्या आएगा? प्रेशर 1 एरिया 1, सिंपल। डेल्टा एक्स में वैसे डाल दे। इस तरह यहाँ पे प्रेशर 2 एरिया 2 डेल्टा एक्स 2, ये पैटर्न 2 आ गया, और ये पैटर्न मेरे पास 1 आ गया। शहजादो, प्यारे शहजादो, यहां तक ना मुझे एक चीज बड़ी कंफर्म है, आप में से कुछ लोगों को समझ आई है, आप में से कुछ लोगों को थोड़ी सी ना कंफ्यूजन यहाँ पे है, क्या ऑपोजिट फोर्स, क्या सेम फोर्स, बीच वाला भी तो लगा रहा है ना इधर, ये वाला तो यहाँ पे भी देखो फोर्स लग रही है ना इस फ्लूइड पे, ये क्यों नहीं ले रहे? एक एंडिंग मारने लगा हूँ फाइनल वाली। इससे होगा अगर जिसको समझ नहीं आई उसको जबरदस्त समझ आ जाएगी, जिसको पहले थोड़ी समझ आ गई थी उसको परफेक्ट समझ आ जाएगी। एंडिंग जबरदस्त किस्म की, वो जो मैंने इंटीग्रेशन कैलकुलस बोला, ओही रोला है असल से, रोला सारा ओही है, ठीक है ना? अच्छा जी, अब मैं आपको बताता हूँ, चलो चलो इस डायग्राम को साफ कर लें, इसी डायग्राम को साफ कर लेते हैं, चलो। शहजादो, शहजादो मेरी बात सुनो यार, ये देखो ये जो फ्लूइड है, ये वाला जो फ्लूइड है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला शहजादे, ये वाला जो इसको मैं भी हाईलाइट किया आपके सामने, इस फ्लूइड पे किधर फोर्स लग रही है? लग रही है। तो आप मुझे बोलोगे सर इसके आगे भी तो फ्लूइड है ना, वो अपोजिट फोर्स लगाएगा। अच्छा ठीक है, ये दोनों डिफर कर रही होंगी, ठीक है, वो सेम नहीं होंगी, डिफर करेंगी, डिपेंड करता है ना कि प्रेशर डिफरेंस प्रॉपर क्या, मोटर किस तरह की लगाई हुई है, ठीक है, उस सारी चीजों डिपेंड करता है, कंडीशंस पे डिपेंड करता है। अच्छा, जैसे फिर थोड़ा सा आगे आया, यहाँ पे इधर भी ऐसे हो रहा होगा, पीछे से कोई फोर्स लग रही होगी, अब चेंज होगी, वो ऑपोजिट से लगेगी, वो भी चेंज होगी। ये सारा हर स्टेप पे जो इस तरह बार बार कैलकुलेट करना पड़ता है ना, इसके लिए मैथमेटिक्स में यूज होता है, कैलकुलस का तरीका प्रॉपर यूज होता है। आप करते हो, आप उस पूरे रास्ते को इंटीग्रेट करते हो, ठीक है, और आप वो इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन मेथड के थ्रू सॉल्व करते हो, लेकिन आपके सिलेबस में वो है नहीं, तो मैं उसको कॉन्सेप्ट नहीं देने वाला, ठीक है? यूज किस लिए होगा वो मैंने बताया आपको। सिंपल आपकी बुक पता क्या बोलती है? एक सिंपल तरीका, तो उस सिंपल तरीके से आप वही वाले बेनिफिट्स लोगे। कैसे? इस वाले पॉइंट पे लगा लो आप ये वाली फोर्स, और एंड में जो फ्लूइड यहाँ पे आ गया ना, इस पे लगने वाली ये वाली फोर्स ना लो, इस पे एंड में जो बस ऑपोजिंग फोर्स लग रही है वो ले लो। अब नेट वर्क डन निकालो, ये नेगेटिव ऐड होगा, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव में से कुछ बच जाएगी वैल्यू, ऑब्वियसली अगर ये हायर होगी तभी बचेगी, तो वो सिर्फ वर्क डन हुआ होगा फ्लूइड में। अब ये इन दो पॉइंट्स के दरमियान था। अच्छा, अब इन दो पॉइंट से करके मैंने सारी डेरिवेशन करके रिजल्ट्स निकाल लिए। अब उसमें वैल्यू डालनी है ना, ये वाली पॉइंट की, ये वाले पॉइंट की। अब मैं ये वाले पॉइंट, अगर मैं इन दोनों की ना डालू वैल्यू, इन दोनों की डाल दूं, ये मान ले लूं पोजीशन की 2 डाल दूं, तो इस पोजीशन की भी तो आ जाएगी ना, उसी मेथड से, तभी हम वो सिंपल फॉर्मूला यूज करें। और आगे पता क्या बोल रही है आपकी बुक? आगे बुक ये बोलती है भाई देख, सिर्फ की एंडिंग पॉइंट ले ले, बीच में ना एज्यूम कर ले कोई काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही, हालांकि फोर्स चेंज हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी,
क्रॉस सेक्शन एरिया जब आई साइड से चेंज हो रहा है वो चेंज नहीं हो रहा है तो स्पीड चेंज नहीं हो रही है। लेकिन आपकी बुक कहती है सिर्फ ये वाला पॉइंट ले ले, सिर्फ ये वाला पॉइंट ले ले, डेरिवेशन निकाल ले तो उस फॉर्मूले को हर 2 पॉइंट के लिए यूज कर सकता है। ये चक्कर है बच्चे, समझ आई ना। अच्छा तो अब मैंने क्या ले लिया, मैंने ये स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया और एंडिंग पॉइंट ले लिया और उसमें एक साथ लगने वाली फोर्स एक ऑपोजिट लगने वाली फोर्स ले ली, नेट वर्क डन निकाल लिया 2 पॉइंट्स के लिए। शहजादों को समझ आ गई है मेरे ख्याल से, अब तो समझ आ जानी चाहिए, ठीक है कि अब ये चक्कर क्या था सारा। तो अब ये उस लोअर एंड के लिए आ गया और ये उस हायर एंड के लिए आया जहां से आउटलेट है पानी का। अच्छा देखो अब ना ये जो आपके पास फोर्स था उसको रिप्लेस कर दिया प्रेशर से। अब ये प्रेशर क्या है, ये प्रेशर पता क्या है, ये प्रेशर है फॉर एग्जाम्पल ये ट्यूब थी, ये उसकी दीवार थी, वो जो फ्लूइड के पार्टिकल थे ना, ये फ्लूइड का पार्टिकल जो इस दीवार पे आकर जो फोर्स लगा रहा था पूरे एरिया पे, पूरे एरिया की जगह आप इस पूरी फोर्स को पूरे एरिया से डिवाइड कर दो, तो सिर्फ यूनिट एरिया पे लगने वाली फोर्स आ जाएगी। तो बेसिकली जो दीवार में जो टक्कर मार रहा है दैट इज प्रेशर। बस अगर वो पर यूनिट एरिया के लिए उसको प्रेशर बोल रहे हो, अगर सारे एरिया के लिए उसको फोर्स क्या दोगे। ये फर्क है प्रेशर और फोर्स में, समझ आई, ठीक है ना। फोर्स अगर निकालनी है तो प्रेशर को पूरे एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि प्रेशर एक यूनिट एरिया की फोर्स थी तो सारे एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, पूरे एरिया की फोर्स आ जाएगी, वो फोर्स होती है वो। प्रेशर और फोर्स में समझ आया सबसे पहले। प्रेशर क्या है जो हम बाद में बोली जा रहे हैं, ये प्रेशर है बच्चे। अब ये फ्लूइड का पार्टिकल चाहे दीवार पे टक्कर मार के फोर्स करे, चाहे वो उन पार्टिकल से फोर्स ले लो, वो एक्जैक्टली सेम ही होती है। इसको स्टैटिक स्टैटिक प्रेशर कहते हैं, जो फ्लूइड इस तरह दीवार में मारा होता है। अब पॉइंट क्या है, पॉइंट में आपको समझाने का लगाऊं। अब हम आगे मूव करें थोड़ा सा, आपको नेट वर्क डन पता लग गया। नेट वर्क डन, ये एक नेगेटिव है, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। नेट वर्क डन निकाल ले भाई, नेट वर्क डन। अच्छा नेट वर्क डन क्या होगा, दोनों का सम करोगे ना, दोनों का सम करोगे, ये लो ऐसे। अब W1 क्या है, W1 आपके पास ये है प्रेशर 1 एरिया 1 डेल्टा x1, ओके, प्लस ये डालो अब -P2 A2 डेल्टा x2। अच्छा सही हो गया। अब ना ये इक्वल का साइन, ये W नेट W1 प्लस W2 कैसे लिख लिया। क्या इसकी जगह, क्या इसकी जगह, इसकी जगह मैं वॉल्यूम लिख सकता हूँ ना, ये लो वॉल्यूम। अच्छा अब ये माइनस, और इसकी जगह नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। याद करो यार, वॉल्यूम दोनों माइंड में सेम होना है, ये मैंने आपको बताया है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में, ऐसी है ना। तो क्यों मैं V1 V2 लिखूं, सिंपल V लिख ले भाई। अगर ये 10 मीटर क्यूब है वो भी 10 मीटर क्यूब है, सिंपल, ठीक है ना। तो अब ये -P2 वैसे ही माइनस आ जाएगा ना, प्लस और माइनस माइनस, और ये इसको भी वॉल्यूम कर दे, ये ले वॉल्यूम कॉमन निकाल ले बाहर, P1 -P2। अब एक लग रही थी सपोर्टिंग फोर्स, एक लग रही थी उसी फ्लूइड एलिमेंट पे अपोजिंग फोर्स, एक ने सपोर्टिंग फोर्स ने उसके अंदर एनर्जी ऐड की थी, लेकिन उसने कुछ लूज भी की, तो बच कितनी गई, ये आपको नेट वर्क डन बता रहा है। अब जो उस फ्लूइड के पास नेट वर्क डन हुआ, उस फ्लूइड एलिमेंट पे जो आपने जान लगाई, जो आपने जान लगाई, जो बच गई जान, ठीक है, अब जो उस फ्लूइड के अंदर वो बच गई चीज, तो वो आगे कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी में। मुझे बताओ समझ आई। अब इस वर्क डन को, जब ये वर्क डन आगे यूज होगा किसी और एनर्जी में जाने के लिए, तो आप इस वर्क डन को एक और नाम भी दे सकते हो, प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी। क्या नाम दे सकते हो, प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी। अच्छा अभी के लिए ना आपको इतनी सिंपल चीज है। अच्छा अब मैं आपको बोलता हूं, मैंने क्या बोला, मेरे मेरे लफ्जों को समराइज करो ना। मैंने बोला ये जो नेट वेटर बचा, ये क्या करेगा, ये काइनेटिक एनर्जी के अंदर भी चेंज ला सकता है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी, मतलब ये चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी इसमें कंट्रीब्यूट करेगा। अच्छा जी, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी कैसे आएगी, जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा प्लस जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा। यार देखो ना सिंपल सी बात है यार, ये फॉर एग्जांपल वर्डन मेरे पास 10 बचा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी उस फ्लूइड के पास पहले 2 है और पोटेंशियल एनर्जी 8 है, फॉर एग्जांपल। अच्छा मैं कहता हूँ 2 से, अच्छा ऐसा करो इस 10 में से ना, 10 में से कुछ हिस्सा दो, 5 हिस्सा दो इधर, 5 हिस्सा दो इधर, तो जब 2, ये 2 + 5 हुआ कितना हो जाएगा 7।
जब 8 को 5 हिस्से मिले यहां से 10 से, तो ये हो जाएगा कितना, 13। ऐसे ये 13 और ये शायद 7 और 13। समझ आई? अच्छा, वो कहता है कि देख मेरे भाई, ये 7 न्यू आई, न्यू वाली काइनेटिक एनर्जी, और ये 13 न्यू पोटेंशियल एनर्जी। पहले एनर्जी थी 2 काइनेटिक एनर्जी, और पहले वाली पोटेंशियल एनर्जी थी 5। तो 7 माइनस 2 5, और 13 माइनस 5, सॉरी 13 माइनस 8, पहली वाली 8 थी, 13 माइनस 8 5। तो वो जो 5 5 का इंक्रीमेंट आया वो कहां से आया है, वो इससे आया बटन से। ये बता रहा है ये फॉर्मूला, ये बता रहा है ये फॉर्मूला, आई समझ? अच्छा, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में क्या लिख सकता हूं, मुझे बताओ, तो क्या लिख सकता हूं इसको? क्या मैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में लेता हूं फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी में लेता हूं फाइनल माइनस इनिशियल। इसमें जो चेंज आया होगा, चेंज आएगा, आंसर आया 5, ठीक है। इसमें चेंज लिया, आंसर आया 5। तो ये 5 प्लस 5, ये 10 था यहाँ पे, जो मैंने आपको एग्जांपल वहां समझाई। समझ आ रही है ना? ये वो देखो, आपको बॉल वाली एग्जांपल, सारा केस वही है, थोड़ी सिनेरियो बदला हुआ है। समझ आई? अच्छा, अच्छा देखो, काइनेटिक एनर्जी फाइनल में कैसे लिखूंगा इसको? मैं लिखूंगा 1/2 m v f स्क्वायर, और इनिशियल को लिखूंगा 1/2 m v i स्क्वायर। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी को मैं फाइनल वाली को क्या लिखूंगा, m g h 2, तो सेकंड फ्लूइड एलिमेंट ये वाला, इसकी जो हाइट है ग्राउंड से, इसको h2 कर दो, इसकी ग्राउंड है h1 कर दो। h1 जीरो भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है, ठीक है ना? अच्छा, h2 माइनस mg h1, ये मेरे पास क्या है, नेट बर्टन के इक्वल है यार, कोई मसला, कोई मसला नहीं। अच्छा, अब ना शहजादे, इस नेट बर्टन की जगह तो उसका आंसर लिख दे, ये जो आया है मेरे पास आंसर, P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अच्छा, मैं समराइज कर रहा हूं, ये वाली चीज मुझे क्या बता रही है, प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी जो नेट वर्क डन हुआ, जो आगे किसी एनर्जी में कन्वर्ट होगा, ठीक है, किसी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, ये प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी। अच्छा, ये मेरे पास काइनेटिक एनर्जी, ये मेरे पास प्रेशर एनर्जी। सुनो जरा, मैं इनमें से हर एक वैल्यू को वॉल्यूम से डिवाइड करता हूं, वॉल्यूम से डिवाइड किया, ये वॉल्यूम से डिवाइड किया, मैं मैथ नीचे लिख देता हूं, चलो ठीक है। डिवाइड सारों के साथ हो रहा है, ठीक है, अगर ऊपर वाला न्यूमरेटर अगर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सिर्फ एक के साथ डिवाइड कर दो, सिंपल। अच्छा, ये भी वॉल्यूम यहाँ पे, ये भी वॉल्यूम यहाँ पे, ये भी वॉल्यूम यहाँ पे। शहजादे मुझे एक चीज बताओ, प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पूरी वॉल्यूम से डिवाइड कर रहा हूं ना, प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसको बोलते हैं P1 माइनस P2। लो भाई, एमसीक्यू आ गया आपको कि व्हाट इज P1 माइनस P2। ऑप्शन में आपको वो प्रेशर डिफरेंस नहीं बोलता, वो बोलता है प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब मुझे बताओ, डेरिवेशन जरूरी थी कि नहीं? आपको लग रहा होगा मैं एफएससी पढ़ा रहा हूं, तो समझ आया, यहां से एमसीक्यू निकल रहा था एक, ठीक हो गया, जबरदस्त हो गया, आगे आ जाओ। अब ये काइनेटिक एनर्जी जो चेंज इन आएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आना पूरी वॉल्यूम में था, उस पूरे फ्लूइड की वॉल्यूम में। मैं कहता हूं नहीं, उस पूरे फ्लूइड के वॉल्यूम में जो एक यूनिट वॉल्यूम में जो चेंज आया ना, जो थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन हुआ है, जो उस यूनिट वॉल्यूम के लिए जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया है, मैं वो लेता हूं यहाँ पे। वो तो मेरी मर्जी है, मैं वॉल्यूम से डिवाइड ना करता, ठीक है, वैसे कर वो इक्वेशन को सिर्फ दूसरी फॉर्म में लिखने के लिए हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं। चीज तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो वॉल्यूम से बगैर डिवाइड किए भी लग रही है, तो वॉल्यूम से डिवाइड करके सारों को यूनिट वॉल्यूम में निकालने को भी लग रही है, ये कर रहे हैं सिर्फ हम, ठीक है। क्या हो गया, सिंपल, इस मास ओवर वॉल्यूम की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, डेंसिटी, डेंसिटी। अब ये क्या है, ये काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है ये। अब आपको बोलता है 1/2 रो V1 स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं, ऑप्शन में बोल दिया है फाइनल काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, इसी तरह ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होगा। जब इन दोनों का चेंज लोगे तो वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, लेकिन पूरे फ्लूइड के लिए नहीं, यूनिट वॉल्यूम वाले फ्लूइड के लिए, ये इसका लॉजिकल मतलब है, ठीक है। तो वर्डन इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, पर यूनिट वॉल्यूम वर्डन चेंज हो रहा है, पर यूनिट काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहा है, पर यूनिट पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा रहा है, ये काम कर रहा है। तो केस पर डिपेंड करता है, मैं 4 केस डिस्कस करूंगा आपसे बाद में। अच्छा, समझ आ गई आपको यहां तक? ये लो भाई, इसी तरह ये भी डेंसिटी हो जाएगा। अब मुझे बताओ, कोई चीज मुश्किल थी ये?
हाँ। अच्छा, अब एक चीज आपको यहाँ पे समझ आ गई। अच्छा देखो ना, अब इसमें क्या कर इसको ये चलो आपको इक्वेशन याद हो गई। ऑप्शन में आपको ये इक्वेशन नहीं दी हुई, वो आपको इक्वेशन देता है 1/2 रो वी एफ स्क्र माइनस, अच्छा वी एफ की जगह वी टू कर लो, सिंपल, ठीक है, वी टू कर लो। अच्छा वी टू स्क्र माइनस वी वन स्क्र। अच्छा, ये लिख सकता हूँ ना मैं इस सारे को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। इस तरह यहाँ पे भी रो जी कॉमन ले लो, डेंसिटी सेम है ना, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड है ना। अगर इनकम्प्रेसिबल नहीं होगा तो क्या मैं रो कॉमन ले सकता हूँ यहाँ पे? नहीं। तो रियल फ्लूइड के लिए भी जगह है कि भाई सिस्टम आइसोलेटेड होना चाहिए बस। अच्छा, फिर रो जी एच टू माइनस एच वन, शहजादे ये भी इक्वेशन वैलिड है। मजे की चीज करने लगा हूं, चेक करो जरा, चेक करो जरा, एक चीज ना अपने माइंड में रट्टा लगा लो कैसे। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे P1 से P2 माइनस हो रहा है, तो राइट साइड पे दोनों की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की टू वाली वैल्यू में से वन वन माइनस होगा। ऐसी है, देखो वन में से टू माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे आप टू में से वन माइनस कर रहे हो। अब वो इक्वेशन शहजादे तुम्हें उलट दे, वो बोले इक्वेशन, अब ऑप्शन में ऑप्शन आई हुई है, चार एमसीक्यू अभी कवर हो रहे हैं इसमें, चार एमसीक्यूज लिख लो, मैं एंड्योरेंस के अंदर दूंगा एमसीक्यू। P2 माइनस P1 कैसे करोगे यहाँ पे चेंज इसको शहजादे? यहाँ पे टू पहले आ रहा है, अब V1 पहले ले आ। हाँ भी शहजादे मुझे बता, मजा आया कि नहीं? ये लो, ये इक्वेशन भी वैलिड है, चारों ऑप्शन आ गई हैं। अब आप बोलोगे नहीं ये गलत है, ये दोनों सही है, और तीनों सही है भाई, तीनों। अब मुझे बताओ मजा आया कि नहीं? है मजा आया कि नहीं? अच्छा, अब एक मजे की चीज बताऊं, एक मजे की चीज बताऊं, चेक करो जरा। ये मेरे पास देखो, ये अब जनरल इक्वेशन लिखी क्यों होती है, माशाल्लाह से आपकी बुक में भी एक्सप्लेन नहीं किया, और आपको वैसे भी नहीं पता करना था ये, अब मैं आपको बताने लगा जनरल इक्वेशन ये लिखी हुई है आगे बुक में। जनरल इक्वेशन क्या लिखी है कि छोड़ दो वन टू थ्री जो भी वैल्यू डाली हुई है, सिंपल क्या करो, पी डालो प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर डालो प्लस रो जी एच डालो इज इक्वल टू कांस्टेंट। भाई क्या मतलब, ये क्यों डाल दिया है? अच्छा क्यों डाला है, सुनो जरा, ये मेरे पास पाइप है, वो कहता है शहजादे जो इस पूरी इक्वेशन का सम, तो इन दो पॉइंट्स के दरमियान ले ले, इन दो पॉइंट्स के दरमियान ले ले, इन दो पॉइंट्स के दरमियान ले ले, आंसर सेम आएगा। बॉल तुमने हाइट से फेंकी, बॉल तुमने हाइट से फेंकी, उसका सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी थी 10 जूल्स थी, ठीक है। रस्ते के दौरान 5 जूल पोटेंशियल एनर्जी में से काइनेटिक एनर्जी में चली गई, लेकिन टोटल एनर्जी का सम अभी भी क्या है, 5 प्लस 5 10, और हाइट पे मैक्सिमम पे 10 प्लस जीरो, काइनेटिक एनर्जी जीरो थी ना उस वक्त, 10 प्लस जीरो 10, टोटल एनर्जी दोनों पॉइंट में सेम थी। यार आपको बच्चे वो यहाँ पे यही बोल रहा है, बोल रहे देख अगर तू इस पॉइंट में निकालना चाहता है तो यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू डाल, यहाँ पे तू वेलोसिटी की वैल्यू डाल, यहाँ पे तू हाइट की वैल्यू डाल, जो फ्लूइड का यहाँ पे हाइट होगी ग्राउंड से, आंसर आएगा कोई, आंसर आ गया। तो यहाँ वाले पॉइंट पे निकाल, आंसर सेम आएगा। अब बताओ वो वाली एग्जांपल समझ आ रही है कि नहीं? अब समझ आ रही है, शायद यहाँ तक आपकी चीज क्लियर हो गई, ठीक है। तभी तो वो बोल रहा है इक्वल टू कांस्टेंट, ये मतलब है जनरल इक्वेशन का। आई समझ आज? रट्टा लगाया था ना एफसी में। अच्छा जी, अब ना, अब अब मैं आपको उस रिजल्ट पे लेके आता हूँ, आ जाओ सुना दे इस रिजल्ट पे। अब रिजल्ट जरूरी है कि स्पीड कम होने से प्रेशर ज्यादा कैसे होता है, और हाइट ज्यादा होने से प्रेशर कम कैसे होता है, और इन दोनों का वाइस वर्सा। अच्छा इसको ना मैं बड़े, यार कितना सिंपल तरीका है, जैसे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से तुम्हें इतना पता लग गया था कि स्पीड एरिया कम होने से स्पीड ज्यादा हो क्यों रही थी, मैंने तुम्हें बताया था इनकम्प्रेसिबल है, तो मैंने सारी चीजें बताई हुई, ठीक है। और रियल फ्लूइड्स भी जो इनकम्प्रेसिबल के करीब करीब है वो भी ये रिलेशन शो कर रहे होंगे। शहजादे शहजादे शहजादे, बात ये है स्पीड ज्यादा होने से प्रेशर कम कैसे होगा, स्पीड कम होने से प्रेशर ज्यादा कैसे होगा? प्रेशर तुम्हें समझ आ गई है क्या है, वो जो दीवार पर कर मार रहा है, तो समझ आई ना वो वाली वो चीज जो मैंने सारी बताई। सारे क्रॉस सेक्शन एरिया में मार रहा होगा तो वो फोर्स है, पर यूनिट एरिया पे जो मार रहा होगा दैट इज प्रेशर। ये लो जी। अच्छा इसको मैं यहाँ पे साथ ही प्रूव कर देता हूँ, ये लो, ये आपके पास बड़ा एरिया है, ये छोटा एरिया है, सही है।
यहाँ पे मोलिकुल क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है तो मोलिकुल ऐसा ऐसा जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ मोलिकुल तेज तेज जाएंगे, पता है ना, दीवार में टक्कर मारनी है। मोलिकुल अगर तेज होगा तो क्या उसे यहाँ पे रुकने का टाइम मिलेगा कि वो टक्कर मार सके? नहीं। तो जब वो स्पीड आ जाए तो जल्दी जल्दी गुजरेगा, तो बहुत कम टक्करें मार पाएगा। प्रेशर कम ही आना है शहजादे। प्रेशर इज इक्वल टू F4A, एरिया इसको छोड़ दे, फोर्स कम हो गई। शहजादे मुझे बता। हाँ भाई बता, कोई रोला। अब यहाँ पे स्पीड कम है, उसके बाद उसको ज्यादा टाइम मिलेगा यहाँ पे टक्कर मारने का, यहाँ पर ऐसा ज्यादा। इसको वो बोल रहे हैं, इसको वो बोल रहे हैं प्यारे प्यारे शहजादे। ये चीज थी, ये चीज थी जो तुम कंफ्यूज हुए बैठे थे, ठीक है ना। अच्छा, तो दूसरा सवाल क्या है कि मेरे भाई, हाइट ज्यादा होने से प्रेशर कैसे कम हो रहा है? मतलब मैं हाइट ज्यादा करूंगा वो टकरे कम मारेगा? ओ कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल भाई? अच्छा बताता हूँ कैसे। हमारे पास क्वेश्चन ये है कि हाइट बढ़ने से, एलिवेशन होने से स्टैटिक प्रेशर कम कैसे हुआ है? अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, ये आपके पास प्रेशर वॉल्यूम वर्क है, ठीक है। अब आपने, ये हमारे पास ट्यूब है, नो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया वाली। ये जो फ्लूइड यहाँ पर है, ये दीवार पे एक फोर्स लगा रहा है पर यूनिट एरिया, जिसको हम स्टैटिक प्रेशर बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो इस फ्लूइड की जो ये एनर्जी है, प्रेशर वॉल्यूम, वो सारी चीज मैंने आपको समझा दी है। अब जब इस फ्लूइड को जब ऊपर लेके जाना है, जब ऊपर लेके जाना है, तो वो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, कैसे स्टोर होगी? ग्रेविटी नीचे फोर्स लगा रही है फ्लूइड पे, फ्लूइड के पार्टिकल ऊपर जा रहे हैं, मतलब वो एनर्जी कैसे जा रही है उनके पास? वो जो फ्लूइड की अपनी एनर्जी थी, जो अपना थर्मल मोशन था जिससे जाके वो दीवार पे टक्कर मार रहे थे, वो कम हो गया। तो हाइट एलिवेट करने से यहाँ पे मॉलिक्यूल उस दीवार पे टक्कर कम मारेंगे। सब सवाल ये है कि सर वो तो ठीक है ना कि यहाँ पे हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया ऊपर कम है तो फ्लूइड तेजी से गुजरेगा, तो स्पीड बढ़ने से भी प्रेशर यहाँ कम ही होना है। एक मिनट के लिए ये वाला केस इमेजिन कर लो, एक मिनट के लिए ये वाला केस इमेजिन करो। आपके पास लोअर एंड छोटा है, बड़ा एंड इस तरह है, यहाँ पे स्पीड कम है, स्पीड कम है, प्रेशर क्या होगा? ज्यादा। लेकिन ये था ये वाला केस, ये वाला केस था ये, कि इसमें प्रेशर ज्यादा हो जाना था, लेकिन अब यहाँ पे आपने हाइट भी एलिवेट की, तो हाइट एलिवेट करने से प्रेशर उतना ज्यादा नहीं हुआ होगा जितना यहाँ पे हुआ। दिस इज द रीजन, ये रीजन है कि ये चीजें इंटरलिंक है। ये मैंने क्यों बोला था यहाँ पे इंटरलिंक, ये येलो वाली चीज की समझ आई? इंटरलिंक, ये रीजन है इंटरलिंक जो मैं बोल रहा था। तो एक चीज अब क्लियर हो गई, और एलिवेशन कम होगी तो प्रेशर जो होगा, स्टैटिक प्रेशर आपका, वो क्या होगा? ज्यादा होगा। इस काइनेटिक एनर्जी के फैक्टर को ना, ये जो डेंसिटी के साथ आ रहा है, इसको डायनामिक प्रेशर भी बोलते हैं। ये स्टैटिक प्रेशर, ये आपका डायनामिक प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी है ना, तो उसको डायनामिक प्रेशर भी बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये चीज आपकी यहाँ पे कवर हो गई। अब ये जो मैंने आपको जनरल इक्वेशन लिखी है, ये जो मैंने निकाली है ना, ये वाली चीज, ये थी अगर आप एक पाइप में दो पॉइंट्स ले रहे हो तो उन दोनों पॉइंट्स के लिए थी, ऐसी है ना, उन दोनों पॉइंट्स के लिए थी कि प्रेशर डिफरेंस आ जाएगा। लेकिन अगर आपने सिर्फ सिंगल पॉइंट के लिए निकालना हो तो उसी पॉइंट पे फ्लूइड का प्रेशर, उसी पॉइंट पे फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी, उसी फ्लूइड में उसकी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। और ये जो छोटा, ये सिर्फ सिंगल पी है, ये क्या है? ये आपके पास क्या है? प्रेशर वॉल्यूम वर्क पर यूनिट वॉल्यूम, और ये भी यही होगा, ठीक है। अच्छा, अब तो ये सिर्फ उस सिंगल चीज के लिए है, तो ये डिफरेंस भी देगा आपको सिर्फ उस चीज के एक पर्टिकुलर, समझ लो कि यहाँ पे निकाल लो, ऐसे कर लो, ये तीनों जगहों पे निकालो, एक दो तीन। पहले इस एक पॉइंट के लिए पूरी इक्वेशन लगाओ, इसी पे प्रेशर, इसी का काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसी का एलिवेशन पर यूनिट वॉल्यूम, इसीलिए अब कोई आंसर आया, आंसर आ गया आपके पास। इसके लिए निकालो, इसके लिए भी आंसर आएगा अपना, इसके लिए भी आंसर आएगा, तीनों के लिए आंसर सेम आएगा। ये कह रहा है बर्नौली। मुझे बताओ, ये जो बर्नौली ने सारा बताया था, वो बेचारा कहना क्या चाह रहा था? ये कहना चाह रहा था वो, जिसको आपने इक्वेशन का सिर्फ रट्टा लगा लिया था कि सिर्फ इक्वेशन को रट्टा लगा लो, वो बर्नौली बेचारा ये कहना चाह रहा है, ये आपको डेप्थ दे रहा है कि अगर एक चीज कम होगी ना, प्रेशर फॉर कम हो गया है, तो बाकी दो चीजें ऐसे चेंज होंगी कि इसको कांस्टेंट रखेगी। देखो ना, जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूँ, वो बस क्या हो रहा है, मेरी स्पीड बढ़ रही है, स्पीड बढ़ी तो मेरी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, फिर ये बाकी दो चीजें ऐसे चेंज होंगी और बड़ी लॉजिकली चेंज होंगी। तो मैंने कैसे कैसे लॉजिकली चेंज होगी, एलिवेशन का भी बताया कि रोजी कैसे चेंज होगा,
डायनेमिक प्रेशर, इसका स्पीड के साथ क्या लिंक है ये मैंने बताया। बेसिकली ना इस चीज पे काइनेटिक एनर्जी कैसे इन्फ्लुएंस डालेगी और एलिवेशन कैसे इन्फ्लुएंस डालेगी, ये तीनों इस तरीके से इंटरलिंक होकर सम होकर आंसर सेम देंगे। ओके, ये बेसिकली बर्नौली था, बर्नौली ने ये कहा था ना। मैं आपके सामने बर्नौली की ना एप्लीकेशंस है, पारिस लॉ है और इस मल्टीपल एग्जांपल है, इसकी मैग्नस इफेक्ट है। अच्छा, मैं बेसिक चीज से ना स्टार्ट होता हूँ, ठीक है, मैं बेसिक चीज से स्टार्ट होता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मैं एक मोटरवे बनाता हूँ, ये मैंने एक मोटरवे बनाया, ठीक है। ये ये आपकी गाड़ी है यहाँ पे, ठीक है। यहां से ट्रक आ रहा है, यहां से ट्रक आ रहा है, आपकी गाड़ी आ रही है इधर, ट्रक जा रहा है इधर, सही है। अच्छा, अब ना मैं जो रोड है इसके राइट एंड लेफ्ट हैंड निकाल रहा हूं, सिर्फ आपके बीच में जो ये स्पेस बनी हुई है ना, इसको मैं अच्छे तरीके से बना देता हूं। अगर को पता हो कि ये अपनी अपनी लेन्स में जा रहे हैं, टू वे रोड है, ओके। ये हमारे पास क्या है, टू वे रोड। अच्छा, जब आप गाड़ी में इधर जा रहे हो, इधर जा रहे हो, और जब ट्रक आपके ऑपोजिट आ रहा है, आपके बीच में जगह कम है, फॉर एग्जाम्पल कम है, हम ये भी केस पढ़ लेंगे अगर बहुत ज्यादा जगह भाई फिर क्या होगा, वो भी पढ़ लेते, कोई मसला नहीं। आपके बीच में जगह बहुत कम है, तो जो हवा के पार्टिकल यहाँ भी तो होंगे ना भाई, हवा के अंदर नहीं होंगे, होंगे। ये देखो, ये सारे पार्टिकल मैं आपके बीच में बना रहा हूँ, ये देखो आपके और ट्रक के बीच में। अब ना तो चेक करो जरा, फॉर एग्जाम्पल एयर 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 ने इधर मूव करना है, फॉर एग्जाम्पल आप जा रहे हो बिल्कुल इधर तेजी से, आप गाड़ी, आप किस में हो, गाड़ी में हो, आप किस में हो, गाड़ी में हो, बस बस आपके लिए एक ऑपोजिट एक आने वाली चीज है, ठीक है, ट्रक एक आपके ऑपोजिट आने वाली चीज है। अच्छा, एयर पार्टिकल बीच में है, एयर ऐसे आ रही है, आप बिल्कुल तेजी से गुजर रहे हो, तो वो क्या कर रहा है, वो उस चीज को, उस वाले मोशन को स्मूथ बना रहा है, तो वो कॉम्प्रेसिंग इफेक्ट भी आ रहा है यहाँ पे। फ्लूइड मैंने कौन सा लेना है यहाँ पे, इनकॉम्प्रेसिबल, जो नियर इनकॉम्प्रेसिबल, नियर टू इनकॉम्प्रेसिबल। अच्छा, अब सवाल है कि हवा के लिए वैलिडिटी होगा, हवा के लिए होगा, होगा होगा बिल्कुल होगा, लेकिन हवा तो कॉम्प्रेसिबल है। हाँ, स्पीड में ज्यादा चीज नहीं आएगा, लेकिन आएगा तो जरूर ना, अभी भी आएगा। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में आपको डेंसिटी वाला फैक्टर डालते हो। अच्छा, छोड़ो इन चीजों को सारों को, ठीक है, ये आपको चीजें पता है। अब यहां पर आपके पास स्पीड क्या है, ज्यादा है। जब स्पीड ज्यादा है, मुझे बताओ क्या कार पे मॉलिक्यूल टक्कर मार पाएंगे ज्यादा? जब आप इतनी जल्दी से गुजर गए, आपने टाइम ही नहीं दिया हवा को कि वो आपकी गाड़ी में टक्कर मारती। अब स्पीड ज्यादा होने से प्रेशर कैसे कम हुआ, ये समझ आई? टाइम नहीं मिल रहा भाई उसको आपकी गाड़ी पे या ट्रक में टक्कर मारे। करेक्ट, 100% करेक्ट। ये चीज आपको यहाँ पे समझ लग गई। थोड़ी देर के लिए मैं इसको जरा आप साफ कर दूं। अब चेक करो जरा, ये आपके पास ये समझ आ गई कि बीच में, इसके बीच में आपके पास क्या है, स्पीड ज्यादा है। तो हवा, किसकी स्पीड ज्यादा है, हवा की स्पीड। कैसे स्पीड, वो जो आपके बीच में जो हवा है आपके और ट्रक के दरमियान, ऑब्वियसली आप जल्दी से गुजर रहे हो, तो अब वो क्या होगा, हवा को टक्कर मारने का टाइम मिलेगा आपकी गाड़ी पे, नो। तो प्रेशर क्या हो गया, कम, प्रेशर कम हो गया, इतनी समझ आ गई। प्रेशर क्या हो गया, कम। आपकी गाड़ी की लेफ्ट साइड पे, मतलब ये वाला एरिया, यहाँ पे भी हवा है, ट्रक वाले यहाँ पे एरिया में भी हवा है। अब जरा चेक करना, यहां पर क्या है, फ्लूइड की स्पीड कम है रिलेटिव टू उस एयर के जो आपके और ट्रक के बिटवीन है, ऐसी है। अच्छा, तो बाहर वाली अगर हवा स्लो है, तो वो आपकी गाड़ी पे, आपके ट्रक पे, यहाँ पे, आपके नहीं, ट्रक तो हमारे ऑपोजिट एक चीज आ रही है, वहां पे क्या है, वो फोर्स ज्यादा लगा पाएगा, टक्कर ज्यादा मारेगा। अब चेक करो जरा, ट्रक जा रहे हैं, मॉलिक्यूल आगे कह रहे हैं मैं तुझे यहां से टक्कर मार रहा हूँ, सारे मॉलिक्यूल टक्कर मार रहे हैं, और बीच में कोई टक्कर मार नहीं रहा, और अंदर से कोई अपोजिंग फोर्स नहीं है, लेकिन बाहर से एक अंदर को फोर्स लग रही है। अब मुझे बताओ, जब आप बाइक पे ट्रेवल कर रहे होते हो, बाइक पे ज्यादा अच्छी एक्सपीरियंस होगी आपको, ये चीज वो आपका इनर्शिया पे डिपेंड करता है ना, इनर्शिया भी डिपेंड करता है आपका। अच्छा खैर, तो बाइक पे हम ट्रेवल कर रहे हो, तो आपको बाहर से हवा एक फोर्स मारती है अंदर को, तो आप, वो ट्रक आपके सामने से गुजरा है, आपको लगेगा कि आप ट्रक की तरफ पुल हुए हो, ट्रक की तरफ पुल हुए, और ट्रक आपकी तरफ पुल होगा, लेकिन आपको ट्रक इतना ज्यादा नहीं दिख रहा, क्यों? उसका मैस ज्यादा है। तो न्यूटन सेकंड लॉ लगाओ, मैस ज्यादा है तो एक्सेलरेशन क्या होगी, कम होगी। समझ आई?
वहां फॉर एग्जाम्पल गाड़ी है, उसका मैस कम है, एक्सेलरेशन थोड़ी ज्यादा फील होगी आपको, मतलब आप ज्यादा उसकी तरफ पुल लोगे। तो ये होता है कि जो आपको ना एक डर लग रहा होता है जब एक ट्रक आपके सामने से गुजर के जाता है, वो डर क्यों लगता है? एक आवाज का तो चलो रोल है, एक वो पुलिंग इफेक्ट भी आता है उस आवाज के साथ, तो आपको आपको लगता है कि आवाज के साथ में आपका एक माइंड कनेक्शन बनता है साउंड के साथ, तो आपको साउंड की वजह से डर लग रहा है। हालांकि वो साउंड जैसे प्रोड्यूस हो रहा होता है ट्रक का आपके सामने से, डॉप्लर इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट की एप्लीकेशन पढ़ी होगी आपने, एकदम से फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, वो होते होते ज्यादा पुल हो रहे होते उसकी तरफ। ये चीज है जो आपका फ्राइटनिंग इफेक्ट कॉज करती है। ये चीज आपका ये वाला भी एमसीक्यू कवर हो जाना चाहिए। अच्छा ना, मैं आगे मूव करता हूँ, ये चीज आपको ना कवर होगी। अब मैं आगे मूव करता हूँ टॉरी सीरीज लो की तरफ। सबसे पहले ना एक चीज याद रखो, बर्नौली ने ना एक बड़ी जबरदस्त चीज बता दी है। मतलब उसने बेसिकली आपको बताया कि ये वर्क है, ये इसने इस तरह कन्वर्ट होना है, और क्या पता काइनेटिक एनर्जी कुछ वर्क में कन्वर्ट हो जाए, क्या पता पोटेंशियल एनर्जी कुछ वर्क में कन्वर्ट हो जाए, क्या पता वर्क अपना हिस्सा देगी कुछ पोटेंशियल एनर्जी बना दे। इंटर कन्वर्जन ऐसी होगी कि इनका सम कांस्टेंट रहेगा। ये था सिर्फ एक प्रिंसिपल। अब इस बर्नौली के प्रिंसिपल पे डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, उसमें से एक एप्लीकेशन क्या है, टॉरिसेलिस लॉ। साइंटिस्ट मुख्तलिफ है, ठीक है, टॉरिसेलिस लॉ। नाम भी नहीं जाना आपने, उस लॉ के काम पे जाना है। अच्छा, तो मैं आपके सामने सबसे पहले डायग्राम बना देता हूँ। शहजादे, मैं आपको एक चीज बताना भूल गया कि जो मैंने आपको इतनी इक्वेशंस बताई कि आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप इनको ऐसे भी लिख सकते हो। अरेंज करूं, इस वाली इक्वेशन को अरेंज आप ऐसे भी कर सकते हो, P1, हालांकि मैंने आपको करवा दिया हुआ है असल में, ये प्लस 1/2, ओ सॉरी 1/2 तो आ गया, अब यहाँ पे रो जी एच वन आएगा, ये आपके पास रो जी एच वन इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी एच टू। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही था जो मैं जनरल इक्वेशन में बता रहा था कि आप ये पकड़ो, दो एक ट्यूब पकड़ो, ये एक ट्यूब पकड़ो। अब न्यूमेरिकल इसमें से सिंपल बनेंगे, आपको वैल्यू दे देगा, आपने आंसर निकालना है, ठीक है। एक यहाँ वैल्यू पकड़ो, यहाँ पे जो आया वो सपोज करो P1 प्लस इन सारों का सम लो, प्लस रो जी एच वन, और अब यहाँ पे पॉइंट पे निकालो, इसका होगा P2। ये सारे का सारा किससे इक्वल होगा? इसके इक्वल होगा, यही तो जनरल इक्वेशन बता रही थी। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, अरेंज करके, इस इक्वेशन को अरेंज करके भी आप ये निकाल लोगे, सिंपल कर लोगे। इसको उठा के इधर ले जाओ V1 वाले को, P2 वाले को इधर ले आओ, सारी V1 वाली क्वांटिटीज लेफ्ट में ले जाओ, सारी P2 वाली क्वांटिटीज राइट को ले जाओ, आपके सामने ये वाली इक्वेशन बन जाएगी, सिर्फ सिंपल। आखिरी बार लिख रहा हूँ, देख लो। P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। हाँ, कोई मसला? अब ये चीज में क्यों मुझे याद आई, हालांकि मुझे बताना नहीं चाहिए, अब इसमें से इक्वेशन में से आप मल्टीपल चीजें और खुद भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। टॉरी सीरीज लॉ में मैं इस इक्वेशन से काम लूंगा। अच्छा यार, ये देखो, ये हमारे पास कंटेनर है, ठीक है, इसके अंदर फ्लूइड भरो ना, वाटर भर दो, चलो वाटर भर देते हैं, ये लो, ये वाटर है, ठीक है। अब अच्छा, ये मेरे पास वाटर है सारा, ठीक है, ये लो जी, वाटर बना लिया है। ऐसा होता नहीं है लेकिन बना दिया है, यहाँ से वाटर निकल रहा है, ये आउटलेट भी तो है ना नीचे से। बात ये है कि देखो, बात ये है कि मैं यहाँ पे ना ये वाली इक्वेशन लगाता हूँ, लेकिन मैं कुछ assumptions लेता हूँ। ऐसे लोग कुछ assumptions लेता है, वो क्या assumptions लेता है भाई? ये फ्लूइड है, यहाँ पे चेक करो क्रॉस सेक्शन एरिया, ये है यार, इधर का क्रॉस सेक्शन एरिया हम ले क्यों रहे हैं? मुझे सिर्फ एक चीज बताओ, मुझे सिर्फ एक चीज बताओ, जब पानी जब पानी एक मिनट, जब पानी यहां से निकलेगा, नीचे से, ओपनिंग से, होल से, जब पानी की एफ्यूजन, एफ्लक्स होगा, एफ्लक्स आता है अप्रोप्रिएट टर्म है, जब यहां से उसका एफ्लक्स होगा, तो ये पानी की क्वांटिटी कम हो रही है ना कंटेनर में, तो ऊपर वाली जो लेयर थी वो कुछ लेयर में तो नीचे आई होगी। तो मेरा एक सवाल है आपसे, ये जो ऊपर वाली लेयर थी, सबसे ऊपर वाली लेयर, इसकी हाइट थी ना पहले, अब ये नीचे आ गई,
तो हाइट कम हुई तो पोटेंशियल एनर्जी कम नहीं हुई। अच्छा सवाल ये है कि पोटेंशियल एनर्जी कम होगी गई कहां पे बच्चे, ये काइनेटिक एनर्जी, ये बनी काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बन गई वो। ओ मतलब ये बर्नौलीज का लॉ भी फॉलो हो रहा है यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। वही तो कह रहा था बर्नौली, बेचारा यही तो बोल रहा था। तो आपने टॉरी सीरीज को ज्यादा लिया हुआ है, बर्नौली को ज्यादा लिया हुआ है, चलो अगर पता भी है कि वो एप्लीकेशन है बर्नौली की, समझ नहीं आ रही है कैसे, सोचा ही नहीं कभी। इस तरह है, बस क्या है सिनेरियो चेंज है। अब इस तरह एक मैग्नेस इफेक्ट होगा, वो भी इसकी एप्लीकेशन है, सिनेरियो चेंज है, होगा होगा वही होगा, सारा कुछ वही। समझ आई बात की, पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा मुझे सिर्फ एक चीज बताओ, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन बनाओ ना एरिया, उस क्रॉस सेक्शनल एरिया से तो गुजर के जाना है उस पहली वाली लेयर में दूसरी लेयर तक, और यहां भी क्रॉस सेक्शन एरिया बना दो। ओके, अगर मैं इसको A1 करूं, अब मैं थोड़ा सा मैं यहाँ पे साफ कर दूं, समझ आ गई, बेस 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 बन गई आपकी डॉरिसेलिस लॉ की। ये आपके पास मैं करूं, ये आपके पास क्रॉस सेक्शन एरिया है, अरे क्रॉस सेक्शन एरिया को मैं बिल्कुल ऐसे बनाता हूं, ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है। अच्छा मैं कहता हूं यार ये ना A2 है, मतलब A1 फिर इसको ले लो, ये लो, A1 फिर इसको ले लो, ये A1 इसको ले लेते हैं, और एजम्पशन क्या है कि भाई A2 बहुत बड़ा है, सिर्फ बड़ा नहीं बहुत बड़ा है, तो मतलब दो साइंस डालूंगा A1 से। अच्छा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंट्री मारती है यहाँ पे, कहती है भाई देख जहां पे एरिया ज्यादा है ना, फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है। चलो अगर कंप्रेसिबल थोड़ा बहुत हो भी ना, फिर भी ये लो फॉलो होता है, उस तरीके से फॉलो नहीं होता, डेंसिटी, फिर डेंसिटी को भी साथ लगाना पड़ता है ताकि मेरा आपको सारा पता है, ठीक है ना। अच्छा A2 बड़ा है A1 से, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहती है कि जहां एरिया ज्यादा है क्रॉस सेक्शन एरिया, वहां स्पीड क्या होगी कम। अच्छा कैसे कम होगी भाई, ये जो लेयर है, ये लेयर पहले यहाँ पे थी, इस क्रॉस सेक्शन एरिया से गुजर के यहाँ पे आई, तो स्पीड कम से मतलब क्या है, डिस्टेंस कम ट्रेवल किया तो कम ही ट्रेवल किया ना। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे स्पीड ज्यादा होगी, डिस्टेंस ज्यादा कोई करेगा, ये रेंज बनाएगा पूरी। ये खैर मुझे नहीं लगता यूएचएस आपको देगा, लेकिन जो इंडियन टेस्ट होते हैं या इंजीनियरिंग टेस्ट होते हैं, यहाँ पे प्रॉपर फिर उस फ्लूइड की निकल के वो रेंज पूछते हैं, कर सकते हो आप प्रैक्टिस बैंक कह दिया, आपका जो हमारे पास ये जो टेस्ट सेशन होगा उसमें मैं आपको इसके कुछ एमसीक्यूज ऐड करवा दूंगा, ठीक है ना। एक दो कर लोगे तो अच्छा ही है, यूएचएस का कोई पता नहीं, बहुत है सिंपल चीज ना, है सिंपल चीज, देखो ना। यहाँ से फ्लूइड ने निकलना है तो वो रेंज भी तो कवर करेगा ना, पैराबोलिक पाथ बनाएगा, तो यहाँ पे आपका मोशन एंड फोर्स एंट्री मार लेगा। समझ आई ना बात की। अच्छा शहजादे ना, ये आपको समझ लग गई क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी कम कैसे है, यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा होगी, ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। जबरदस्त। फिर हाँ मैं इक्वेशन लिखता हूँ, वही वाली कौन सी वाली भाई, v1 प्लस रो v1 स्क्वायर प्लस रो जी h1 इज इक्वल टू p2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर प्लस रो जी h2। शहजादे p1 क्या है, यहाँ पे फ्लूइड का प्रेशर जो वो दीवारों पे मारेगा, ऐसी है ना, ऐसी है। अच्छा ओके, यहाँ पे ना एक चीज मैं बताता हूँ, यहाँ पे यहाँ का प्रेशर होगा P1, ऐसी है, यहाँ का प्रेशर क्या है P1। अब ये जो मैं सारी जो लेफ्ट हैंड साइड लिखी है, ये किसके लिए है, ये वो ये छोटे भाई इसकी है, होल की है, ये होल की है, और ये वाली की साइड किसके लिए है, टू वाली, इस सरफेस के लिए है, सरफेस वाले पानी के लिए, ठीक है। अच्छा अब वहां पे जो वेलोसिटी होगी दैट इज V1, न्यूमेरिकल आ गया है, सारी वैल्यूज दे दी है, V1 पूछ रहा है, तो यहाँ से आपको फ्लूइड की स्पीड पता लग जाएगी, यहां से फिर आप रेंज निकालोगे उसकी कितनी दूर तक गिरेगा। अच्छा सवाल, मजे वाले एमसीक्यूज, ये तो आपने होल बनाया हुआ है सर, यहाँ पे बनाया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे होल ना होता, होल बीच में होता, तो अब रेंज सबसे ज्यादा होती, कैसे होती है मैं बताता हूँ, मेरा काम है, ठीक है, थोड़ी देर बाद इसको डिस्कस करेंगे। एमसीक्यूज आपको समझ आ रही है किस किस तरह के एमसीक्यूज निकलेंगे यहाँ से। अच्छा देखो ना रो जी H1, अब H1 क्या है भाई, H1 क्या है, H1 क्या है, हाइट एलिवेशन किस चीज की, वन किसका था, होल का, तो वन की हाइट ग्राउंड से, दिस इज H1। समझ आई। अच्छा P2 क्या है, P2 ये वाला फ्लूइड जो सरफेस पे, वो जो दीवार पे प्रेशर लगा रहा है, वो जो दीवार पे प्रेशर लगा रहा है, दैट इज P2। ओके, वहां पे जो स्पीड होगी दैट इज V2। ओके, और हाइट उसकी कहां से, उसकी कहां से, शहजादे उसकी ग्राउंड से, ग्राउंड से, नॉट फ्रॉम हेयर, होल से नहीं, ग्राउंड से।
मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया होगा ये। टू शहजादे आते तुम्हें समझ लगी। अच्छा, अब मैं कुछ assumptions करूंगा, मैं नहीं टॉरी सीरीज का लो करेगा। क्यों करेगा? ये चीज निकालने के लिए, स्पीड ऑफ इफ्लक्स। अच्छा, क्योंकि ये हमें देखना है कि कहां पे हम बनाएंगे। तो देखो ना, एक घर बना रहे हो, घर में आपको एक कोई ऐसी जगह पे ऐसे वाला apparatus यूज करना पड़ गया है, आपको चाहिए उसमें कि वाटर दूर जाके गिरे। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे प्लांट्स लगाए हुए हैं, ये ए लेवल वाली किताब ना इस तरीके से सिनेरियो देके एमसीक्यूज बनाती है। अब यहाँ पे आपने प्लांट लगाए हुए हैं, आप चाहते हो कि इतने मीटर पे प्लांट है, वो आपसे पूछता है कि कोई प्लांट इतने मीटर पे है, कोई प्लांट इतने मीटर पे है, इस मीटर पे प्लांट है, बताओ स्पीड ऑफ रिफ्लेक्स कहाँ पे लगाओगे आप होल, मैक्सिमम दूर तक जाए प्लांट, बिल्कुल बीच में। अब इसकी लॉजिक क्या होगी मैं बताता हूँ, तो समझ आई ना कि इसके प्रैक्टिकल यूज के टॉरिसिलिस लॉ के बर्नौली के। अच्छा, अब ना, अब मैं देखो, मैं एक चीज अब आपको मैं कुछ कुछ assumptions करूंगा मैं। V2 जो है ना, वो इतनी कम है V1 से कि देख रहा है एरिया बहुत ज्यादा है A2, तो V2 इतनी कम है V1 से कि हम फिर इसको नियरली जीरो है नहीं, नियरली जीरो ले लेते हैं। अच्छा, V2 को यहाँ पे जीरो डालो, क्या चीज बच गई? ये बच गया सिर्फ। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कुछ भी नहीं किया मैंने, एरिया बहुत ज्यादा है तो वेलोसिटी बहुत कम होगी, इसलिए नहीं किया मैंने। चाहिए P2 प्लस ये आगे पास जीरो हो गया तो ये रो GH2 बच गया। यहां से शहजादे ये निकालना है अपने V1, सारी इक्वेशन। अब ये आपका टास्क है, मैं जब रिजल्ट लिखूंगा आपने रीअरेंज करके ये फॉर्मूला बनाना है, जरूरी है, जरूरी है, बहुत जरूरी है। ऑलराइट, अब ये जो आपके पास इक्वेशन है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल की हुई है, ये आपके पास अब इतनी बच गई है, 1/2 रो V2 स्क्वायर का फैक्टर निकल गया है यहां से। तो इस इक्वेशन को ना मैं रीअरेंज करूंगा, ठीक है, मैं इस इक्वेशन को रीअरेंज करूंगा, और ये टास्क आपका है कि करना कैसे है। ठीक है, मैं आपके सामने लिखूंगा पहले, फिर मैं और आपने इसको खुद अभी करना है पहले रीअरेंज। ये मैं करता हूं 2 P2 माइनस P1, P2 माइनस P1, अच्छा, डिवाइडेड बाय P2, आगे प्लस में करता हूं 2G, यहाँ पे H2 और H1 दोनों है, लेकिन मैं यहाँ पे H लिख रहा हूं। मजे की चीज ये है, होल की ग्राउंड से H1 थी, सरफेस की ग्राउंड से H2 थी, मैं इन दोनों के बीच की ले रहा हूं, H2 माइनस H1 कर रहा हूं ताकि मुझे इन दोनों के दरमियान की पता लगे हाइट, दैट इज H2 माइनस H1, जिसको मैं H बोल रहा हूं। तो बेसिकली रीअरेंज करते हुए आप मुझे बोलते कि सर यहाँ पे तो H2 माइनस H1 आना था, तो मैंने इसकी जगह H लिखा हुआ है, फिर ये क्यों, तो मैं आपको बता दिया। बेसिकली यहाँ पे जो हाइट है ये किसकी है, ये हाइट किसकी है, ये बिटवीन सरफेस एंड होल, ये इसकी हाइट है। एमसीक्यू आ सकता है, आपको एक क्वेश्चन देते हैं स्टेटमेंट के अंदर, वो पूछता है कि ये हाइट कौन सी हाइट है, आप ऑप्शन देते हैं कि होल की ग्राउंड से, सरफेस की ग्राउंड से, या सरफेस और होल की, ये सरफेस और होल होल के दरमियान। अच्छा, अब ना, अब एमसीक्यूज आपके, मैं 3 एमसीक्यूज और कवर करवाऊंगा। ये आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है, ये आपने ना ऐसा करो, बिल्कुल नीचे है अभी आपका ये होल, ठीक है, बिल्कुल क्या है, नीचे है होल। दूसरा केस लेता हूं, दूसरा केस लेता हूं, यहाँ पर साथ ही ले लेता हूं, इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा, ये मैं दूसरा दूसरा केस लेता हूं साथ, बिल्कुल बीच में लेता हूं मैं होल, ठीक है, बिल्कुल बीच में लेता हूं ये वाला होल। यहां पे मैं लेता हूं थोड़ा सा ऊपर, सरफेस लेवल दोनों में सेम बनाता हूं ये वाला, पहली सरफेस लेवल ऑब्वियसली नीचे आएगा ना ये, तभी तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा फ्लक्स। सवाल ये है, अब यहाँ पे V1 है ना, इसका फ्लक्स V1, ये V1, ऊपर वाले की स्पीड V2 आपको सारा पता है, ठीक है, और जिसको आपने अप्रोक्सीमेटली निगेटिवली जीरो लिया हुआ है। अच्छा, इस फॉर्मूले की तरफ देखो, इस फॉर्मूले की तरफ देखो, जैसे ही जैसे ही मैं इस होल को ग्राउंड की तरफ करीब लेके जा रहा हूं, तो हाइट होल की कम हो रही है, लेकिन वो एच H1 कम हो रहा है भाई।
एच सिंगल वाला, इनके दरमियान वाली हाइट तो बढ़ रही है ना। इसके दरमियान क्या हाइट है, ये वाली। इसके दरमियान क्या हाइट है, ये वाली। इसके दरमियान चेक करो हाइट। ये जो हाइट बढ़ रही है, ये डोमिनेटिंग फैक्टर क्या करेगा यहाँ पे, इस V1 को बढ़ा देगा। इस V1 को बढ़ा देगा। मतलब एफ्लक्स पानी का सबसे ज्यादा कहां पे होगा, V1 यहाँ पे होगी। मतलब ये वाला जो V1 है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे कर लो, ये V1 जो सबसे लीस्ट है, उसकी सबसे ज्यादा स्पीड होगी किस वाले V1 से, जो मिडल है। मिडल इन टर्म्स ऑफ हाइट कह रहा हूं, ये हाइट, लीस्ट हाइट, एक्स लिख देता हूं साथ, मिडल हाइट। और सबसे कम स्पीड इफ्लक्स कहां से होगा, यहां से होगा। और ये कौन है, इसको हम कह देंगे V1 टॉप हाइट। ऑर्डर बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता, ठीक हो गया, जबरदस्त। इसमें मैंने ये कांस्टेंट लिया हुआ है, T2 कांस्टेंट लिया हुआ है तीनों में, ठीक है। अच्छा, एक एमसीक्यू ना और यहाँ पे बताने लगाऊंगा आपको मैं, कि अगर अगर मैं ये वाला प्रेशर, अगर मैं ये वाला प्रेशर, जो ये वाला मेरे पास प्रेशर है P2, अगर ये मैं टैंक ऊपर से इसकी छत खोल दूं, छत खोल दूंगी, हवा बड़ी ऊपर हवा है, और इसको भी मैं पी, ये वाला प्रेशर भी P नोट के इक्वल कर दूं, ये वाला प्रेशर भी P नोट के इक्वल कर दूं, जो यहां से इफ्लक्स होगा ना, मतलब किसके इक्वल होगा, यहां पे लिख रहा हूं मैं, V इज इक्वल टू अंडर रूट 2GH। ये तो सर आपने बताया था जब बॉल ऊपर गिरती है तो आपने किसी भी हाइट पे फाइंड करना हो कि वेलोसिटी कितनी है, तो उसको यूज करते हैं ये। एग्जैक्टली exactly। यही बताने लगा हूं कि जब आप ये हवा के अंदर आ जाए, ये भी हवा के अंदर आ जाए, हवा के इक्वल हो जाए प्रेशर दोनों का, तो यहाँ पे आपके सामने क्या V इज इक्वल टू अंडर रूट 2GH वाली चीज यूज होने लग जाएगी, ये वाली वैल्यू, ठीक है। अच्छा, अब सिंपल सी चीज है ना, खुद कर लो सॉल्व भाई, ये देखो, P1 को भी P नोट केबल कर दो, P2 को भी P नोट केबल कर दो, दोनों का प्रेशर सेम कर दो यार, ना करो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के सेम, दोनों का सेम कर दो, तो ऊपर न्यूमरेटर जीरो हो गया, 2 से मल्टीप्लाई हुआ जीरो, जीरो डिवाइड बाय P2 जीरो, जीरो प्लस अंडर रूट 2GH, तो V इज इक्वल टू अंडर रूट 2GH नहीं हो गया। अब जितनी हाइट बढ़ाओगे वेलोसिटी बढ़ने लग जाएगी। ये टैंक है, जितनी हाइट ज्यादा है सरफेस और होल के दरमियान, ऐसे सिंपल एच ले रहा हूँ, ये सिंपल एच है, ये अंडर रूट 2GH के अंदर, तो वेलोसिटी बढ़ने लग जाएगी। सवाल ये है, वेलोसिटी को तो चलो पता लग गया, जितना नीचे होगा उतना ज्यादा होगा। एक मेरा सवाल आपसे, एक मेरा सवाल आपसे, मासूमाना सवाल, कि रेंज सबसे ज्यादा कवर कहां करेगा। फॉर एग्जाम्पल ये तीन केसेस है ना, सबसे नीचे था, सबसे बीच में था, सबसे ऊपर था, ठीक है। अच्छा, यहां से पानी निकल रहा है, यहां से भी पानी निकल रहा है, यहां से भी, दूर कौन गिरेगा। फॉर एग्जाम्पल ये यहां से निकलता है, स्पीड बहुत ज्यादा है, लेकिन बेचारा जमीन के करीब इतना ग्रेविटी ने अट्रैक्ट करा है ना उस पानी को, तो वो बिल्कुल जमीन में जाके लग जाएगा, स्पीड बहुत ज्यादा है बेशक, रिगार्डलेस ऑफ द स्पीड, रेंज इतनी होगी। ये मिडिल वाले में पता क्या होगा, हाँ स्पीड कम हो गई होगी, स्पीड ऑफ एफ्लक्स कम हो गई, ये मैंने आपको जो बताया अभी ऊपर, स्पीड ऑफ एफ्लक्स कम हो गई, लेकिन वो ग्राउंड से इतने फासले पे है कि वो रेंज ज्यादा कवर कर पाए, ये। अच्छा, अब टॉप, अब आप मुझे बोलोगे सर इसको तो और करना चाहिए, नो नो नो, ये करता अगर स्पीड यही बनी रहती, स्पीड और कम हो गई है यहाँ पे, तो पता क्या है, हाँ जल्दी गिर जाएगा, लेकिन हवा में बहुत ज्यादा देर रहेगा, हवा में ज्यादा देर रहेगा, लेकिन इतना प्रेशर ही नहीं है जिस प्रेशर से वो निकले, तो वो यहाँ पे करीब गिरेगा, तो रेंज सबसे ज्यादा यहाँ पे होगी। तो वेलोसिटी जैसी मैं इधर जा रहा हूँ, यहाँ पे ना एरोस लगाओ तीन, जैसी मैं इस केस से इस केस की तरफ जा रहा हूँ, क्या हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीजिंग हो रही है, रेंज इंक्रीजिंग हो रही है, और हवा में रहने वाला टाइम, हवा में रहने वाला टाइम वो भी बढ़ रहा है, वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देखो ना, यहाँ पे जल्दी गिर जाएगा, यहाँ पे चलो थोड़ा ज्यादा करेगा, और स्पीड भी इतनी थी कि वो रेंज बढ़ा देती, बढ़ा दी उसने, ठीक है। यहाँ पे टाइम हवा वाला तो बहुत ज्यादा है, लेकिन स्पीड इतनी कम है, तो उस बेचारे ने आगे क्या जाना है। तो ये ऑर्डर याद रख लो, आपके तीन एमसीक्यूज, थ्री टाइप ऑफ एमसीक्यूज यहाँ पे कवर हो जाएंगे। चलो आगे, आपको ये टॉरिसेलिस थ्योरम की भी समझ आ गई। आगे मूव करता हूँ मैं एक्सप्लेनेशंस की तरफ, एप्लीकेशंस की तरफ। अच्छा, ना एक एरोप्लेन है,
फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक एरोप्लेन है, ठीक है, ये एरोप्लेन है। आप फिजिक्स लेक्चर में इतनी अच्छी तस्वीर मिल रही है आपको एरोप्लेन की। ये आपके सामने एक विंग है, ठीक है, ये आपके सामने विंग है। इस विंग को ना मैं ऐसे बना दूं, थोड़ा सा ही चेक करो सर, ठीक है। अब ये विंग, ये हवा क्या है इसके ऊपर चढ़ जाएगी क्योंकि एरोप्लेन इधर को जा रहा है, ऐसी है ना। अच्छा, जब हवा इधर जा रही है ना, जब हवा इधर जा रही है, ये देखो हवा इधर आ रही है, अब यहाँ पे हवा आ रही है। अब ये जो ऊपर से जो सरफेस है ना वो काफी स्मूथ एंड कर्व बनाई होती है, और इसका ना एक एंगल होता है। फॉर एग्जाम्पल विंग ऐसे बनाता हूं मैं एक, ठीक है, एक मैं बनाता हूं ऐसे। तो एक ऐसे एंगल में हो, इसका एंगल है ना, अब ये देखो यहाँ पे क्या है एंगल, हवा के साथ 0 डिग्री। यहाँ पे एंगल क्या है हवा के साथ, ये कुछ एंगल बन रहा है, समझ आ रही है ना। अच्छा, हवा ऊपर से ना बड़ी तेजी से गुजरेगी, जब तेजी से गुजरेगी क्या विंग पे वो टक्कर मार पाएगी उस तरह से, नहीं। लेकिन नीचे प्रेशर ज्यादा होगा, ऐसी है ना, नीचे प्रेशर ज्यादा होगा, बिकॉज विंग भी ऐसे है, प्रेशर बिल्कुल हवा यहाँ पे आके बज रही है। तो जब हवा नीचे आके बज रही है तो मोलिक्यूल उसको पुश कर रहे हैं कि भाई ऊपर जा, एरोप्लेन को लिफ्ट मिलेगी, एरोप्लेन ऊपर उठेगा। ये था बर्नौली का प्रिंसिपल। अच्छा, ये बर्नौली की एप्लीकेशन है ना भाई। एक और मजे की चीज, न्यूटन का थर्ड लॉ भी लिफ्ट करवाता है ऊपर, कैसे। यहाँ पे ना एक बड़े अजीबो गरीब सा नाम है उसका, उस लॉ का आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन वो चीज जरूरी है समझाना, हमको न्यूटन थर्ड लॉ बताना पड़ेगा। ये आपकी विंग है, ये आपकी विंग है यहाँ से, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा मैं क्लियरली बताऊं, टिल्ट एंगल होता है लिफ्ट करवाने के लिए, ऐसे, ये ऐसे, ये विंग विंग होती है। जब जहाज ऊपर जा रहा होता है ना, तो विंग ऐसी सीधी नहीं होती जो यहाँ पे रिप्रेजेंट की हुई है, थोड़ा टिल्ट एंगल होता है इसका। क्यों, न्यूटन थर्ड लॉ लगाने के लिए, कैसे बताता हूँ, ये देखो। ये आपके सामने हवा की लेयर ऊपर, हवा की लेयर ऊपर आ रही है, ये देखो, ये आ रही है, ये आ रही है। तो अब हवा की लेयर जब यहाँ पे पहुंची ना, उसके बाद दो रास्ते हैं, बिल्कुल सीधा चले जाए या बिल्कुल ऐसे जाए। जाएगी पता है कैसे, ऐसे, कर्व। क्यों, कैसे, क्या चीज खींच रही है उसको भाई, विंग खींच रही है। विंग कैसे खींच रही है, सवाल ये है। मुझे ये बताओ कि हवा का यहाँ पे प्रेशर, ये हवा यहाँ पे ज्यादा कंसंट्रेटेड है, ऐसी है। फॉर एग्जाम्पल ये सीधी गुजर रही है, गुजर रही है, सीधी गुजरेगी, जैसे ही कर्व हो रही है ना, हवा आगे जाएगी थोड़ी देर के लिए, जा रही है, वो कहेगी यार मेरे सामने, मेरे पास तो यहाँ पे भी मेरी राइट साइड में भी लेयर्स थी, और यहाँ पे लेयर्स थी और साथ मेरे सामने विंग थी, तो कॉम्पैक्ट फॉर्म में था। यहाँ पे मैं जैसे हूँ, मैं खुली हवा के अंदर आऊंगा, मेरा प्रेशर एकदम से ड्रॉप हो गया है, तो वो इसकी तरफ पुल लगेगा, मोलिक्यूल खुद ही इधर आएंगे ताकि विंग के साथ रहें। तो विंग जो पुलिंग इफेक्ट है, वो विंग विंग वो हवा को भी तरफ खींचता है, पुलिंग इफेक्ट देता है। तो न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग वो हवा के मोलिक्यूल विंग को भी पुलिंग इफेक्ट देंगे ताकि करीब आए दोनों। तो जब वो विंग को पुलिंग इफेक्ट देंगे सारे हवा के मोलिक्यूल, तो इसको लिफ्ट मिलेगी। ये न्यूटन का थर्ड लॉ आपको साइड बॉक्सेस में मिल रहा होगा, सिंपल सी चीज थी। अब मैं बात करता हूँ मैग्नेस इफेक्ट के बारे में, और एक वेंटुरी होता है, वेंटुरी रिलेशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको, सही है। अच्छा, अपना मैग्नेस इफेक्ट क्या है, वसीम अकरम का नाम सुना हुआ है, सुना हुआ है, जिसको स्विंग का किंग बोलते हैं। स्विंग कैसे होती है, दैट इज मैग्नेस इफेक्ट, कैसे भाई। अच्छा, अब एक होती है स्पिन, टॉप स्पिन, एक होती है साइड स्पिन। का टास्क है, जाके अभी सर्च करके आओ, व्हाट इज टॉप स्पिन, व्हाट इज साइड स्पिन, करेक्ट, करेक्ट, ओके। अच्छा, अब आपने ये भी सुना होगा कि बॉलर्स जब अब बॉल को अपने ट्राउजर के साथ जोर से समझ लो रगड़ रहे होते हैं, क्यों, हाय, ताकि स्विंग ज्यादा हो। लॉजिक क्या है भाई उसकी, वो भी चीज आपकी मैग्नेटिज्म एक्सप्लेन करेगी। और मैग्नेटिज्म किसकी एप्लीकेशन है, बर्नौली का। सिनेरियो चेंज है, सिनेरियो चेंज था, लेकिन प्रिंसिपल एप्लीकेशन किसकी है, बर्नौली की। बर्नौली की ही एप्लीकेशन है मैग्नेटिज्म। अच्छा, अब चेक करो जरा, आपने बॉल फेंकी, फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे बैट्समैन खड़ा हुआ है, ठीक है, ये उसने बैट पकड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे बॉलर आ रहा है, ये इसने बॉल फेंकी और ऐसे उसने ना टॉप स्पिन दी उसको, ठीक है। अब साइड स्विंग भी होती है, उसको छोड़ दो यार, आप इसको समझोगे ना, ये एक मोशन हो रहा है, ठीक है। बॉल ऐसे जा रही है, मतलब जैसे जैसे वो आगे जा रही है ना, रोटेशन कर रही है,
ठीक है। अच्छा, ना हवा के अभी बॉल इधर को अगर जा रही है, हवा इधर को आएगी। मजे की चीज चेक करो, जैसी बॉल इधर को जा रही है तो हवा भी इधर को है, बॉल भी इधर को है, तो यहाँ पे फ्लूइड की स्पीड इंक्रीज करेगी, तो मॉलिक्यूल को कम टाइम मिलेगा कि वो बॉल पे टक्कर मार सके। लेकिन यहाँ पे चेक करो, हवा की मॉलिक्यूल ऑपोजिट है, लेकिन बॉल आगे को जा रही है, यहाँ से रोटेशन होगी ना बॉल की, तो यहाँ पे टर्बुलेंस क्रिएट होगी, तो यहाँ पे स्पीड कम हो जाएगी, जब स्पीड कम होगी प्रेशर ज्यादा होगा, तो यहाँ से इधर को फोर्स पड़ेगी। अब अगर 3D मोशन बनाऊं मैं सारा, बॉल अगर इस तरह जा रही है तो सकता है बॉल पे वहां से फोर्स लगे, बॉल इधर को निकले, तो बैट्समैन को डॉच कर दिया। दिस इज मैग्नेस इफेक्ट, अपने स्ट्रेट पाथ से कर्व पाथ पकड़ लेना, दैट इज मैग्नेस इफेक्ट। प्रिंसिपल कौन सा यूज हुआ, बर्नौली का, फिर बर्नौली का यूज हुआ। तो ये एक रीजन थी, ठीक है। अब वेंट्रीमीटर क्या है, वेंट्रीमीटर सिर्फ आप यहां से अंदाजा लगा लो कि आपको ये स्पीड ऑफ फ्लूइड बताता है वेंट्रीमीटर, आपको एक जो फ्लूइड की स्पीड होगी वो निकालने में मदद करता है, ठीक है। अच्छा, अब ना कुछ एप्लीकेशन है भाई, चिमनीज होती है घर में, पता है। अच्छा, एक रूफ है, घर है, ठीक है, तूफान आया है, ये आपकी छत है घर की, तूफान आया है, जब तूफान है, देखो आंधी चल रही है बहुत, अब देखे ना कि घरों की छत छत उतर जाती है, घरों की छतें उतर जाती हैं, कैसे होता है भाई वो, यहाँ से मॉलिक्यूल बहुत स्पीड जाते हैं, अंदर कमरे में मॉलिक्यूल आराम से है, प्रेशर ज्यादा है, ऊपर स्पीड ज्यादा, प्रेशर कम, नीचे से गैस कहते हैं चल भाई उठ, तो रूफ को नीचे से धक्का लगता है असल में, एमसीक्यू आ सकता है, आपको लग रहा है कि बाहर से हो रहा है, ठीक है ना, समझ आई। अच्छा, तो ना कार्बोरेटर्स होते हैं गाड़ी के, उसमें एक साइड बॉक्स है कि आपने पेट्रोल को हवा के साथ मिलाना है, ठीक है, तो जहां पे आप उस फ्लूइड को लाना चाहते हो ना, वहां पे स्पीड बढ़ा दो। जैसे परफ्यूम वाली एग्जांपल हो ना, ये देखो, बॉटल है परफ्यूम की, ये परफ्यूम की बॉटल है, ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे करो और यहाँ पे ना वो लगा दो, ये आप हाथ से स्क्वीज करोगे इसको पकड़ के, ठीक है, ये आप हाथ से इसको स्क्वीज करोगे पकड़ के, ये वाली चीज को, सही है ना, और ये आपके नोजल लगी हुई है यहाँ, जैसे आप स्क्वीज करोगे यहाँ पे प्रेशर हवा का वो तेज हो जाएगा, तो यहाँ पे प्रेशर कम हो गया, यहाँ पे जो अंदर लिक्विड है उसमें प्रेशर कम है, तो लिक्विड ऊपर को उठेगा। इस उठने वाली चीज को ना, ये वेंट्री डक्ट होती है, कार्बोरेटर इंजन में होती है। इस तरह आपने पेट्रोल को हवा से मिलाना हो ताकि कंबशन अच्छी हो जाए ना, पेट्रोल को हवा से मिलाओगे तभी तो कंबशन अच्छी होगी, तभी तो मोटरसाइकिल चलती है, तभी तो गाड़ी चलती है। अच्छा, तो ऊपर को उठा, जैसे लिक्विड हवा के साथ मिलेगा, वो लिक्विड फिर एयर लिक्विड ड्रॉपलेट्स निकलेंगे परफ्यूम से, लिक्विड वो गीला होता है ना, फील होता है आपको, तो वो लिक्विड के ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं हवा के साथ मिलके। तो ऊपर आया कैसे, ये बर्नौली का प्रिंसिपल अगेन लगा यहाँ पे। इस तरह इंजन, अगर पेट्रोल को आपने हवा से मिलाना है वो भी इस तरह होगा। चिमनी होती है घर में, ठीक है, चिमनीज होती हैं, चिमनीज का क्या तरीका, धुआं निकालना होता है ऊपर को, अगर जो आग जल रही है, आप हाथ से सेक रहे हो बैठ के सर्दियों में, लेकिन धुआं बाहर को निकल रहा है, कैसे, कैसे भाई, ज्यादा सारा, थोड़ा बहुत आपकी तरफ भी आएगा, आइडियल कैसे दे रहे हैं। अच्छा, चिमनी से यहाँ से ऊपर से धुआं घर के बाहर निकल रहा है, आप अंदर बैठे हाथ सेक रहे हो, ऊपर क्या है, ऊपर हवा क्या है, तेज आ रही है, ठीक है, नीचे तो ऊपर प्रेशर कम, यहाँ नीचे प्रेशर ज्यादा, ऊपर को धुआं उठेगा, सिंपल। ये आपका खत्म होता है फ्लूइड डायनामिक्स का चैप्टर। खुश रहो, मेहनत करते रहो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।